राधे राधे बेटा। देखिए कल हमने आपको क्वेश्चन समझाए 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोम साम्राज्य। आज जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बेटा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं ये लेसन है। तो इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखिए बेटा, इसमें क्या दे रखा है कि आधुनिक युग जो है उसको सूचित करने वाले कितने कारक हैं? 2 करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन सा? एक तो पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, और दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें मार्टिन लूथर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धर्म सुधार आंदोलन ये थे, यानी 2 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? एक तो पुनर्जागरण काल और दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण जो काल था उसका समय कब से माना जाता है बेटा? 1300 ईस्वी के बाद। ये पुनर्जागरण काल है वो 1300 ईस्वी के बाद में यूनान तथा रोम की कला साहित्य को प्रोत्साहन मिला था इसमें। देखिए पुनर्जागरण काल 1300 ईस्वी के बाद में यूनान तथा रोम की कला साहित्य को इसमें क्या मिला बेटा? प्रोत्साहन मिला। और दूसरे स्वतंत्र चिंतन, जो स्वतंत्र रूप से सोचने वाले थे तथा तर्क वितर्क करने वाले थे, इसमें तर्क शक्ति को बल मिला। तर्क शक्ति को क्या मिला बेटा? बल। किसमें मिला? ये पुनर्जागरण काल में मिला। ये कहाँ मिला? यूनान तथा रोम की कला साहित्य को प्रोत्साहन मिला और स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र रूप से सोचना और तर्क वितर्क करना, इसे के माध्यम से लोगों को क्या मिला बेटा? बल मिला। क्योंकि पहले किसी के बारे में कटाक्ष करने, किसी के बारे में तर्क वितर्क करने की कोई, यानी किसी के पास शक्ति थी ही नहीं, लोग करते ही नहीं थे। चर्च की ज़्यादा चलती थी, उसके जो धर्माधिकारी थे उनकी ज़्यादा चलती थी, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता था। फिर है ईसाई धर्म की वह शाखा जो रोम के पोप को सर्वे सर्वना कैथोलिक चर्च है। क्या कहलाती है बेटा? कैथोलिक चर्च। देखिए एक था कैथोलिक चर्च, एक था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन। कि इसके अंदर यानी कैथोलिक चर्च है ना, ये मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन चालू किया गया
चर्च का बोलबाला था, ये रोम के पोप को सबसे ऊपर मानते थे कि उन्होंने जो कह दिया वही फाइनल था। जबकि मार्टिन लूथर था वो इसके खिलाफ था। उन्होंने यानी बाइबल बुक भी लिखी इसके बारे में। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इसके अंदर यानी इसके धर्म के अंदर अनेक कमियां आ गई हैं और इसकी जगह जो दूसरा धर्म है वो प्रोटेस्टेंट धर्म है, उसके अंदर सभी व्यक्ति समान है, कोई यानी किसी से ऊपर नहीं है, किसी की नहीं चलती। तो देखिए बेटा इसमें फिर ईसाई धर्म की वह शाखा जो प्रोटेस्टेंट है, ईसाई धर्म की वह शाखा, वह शाखा जो रोम के चर्च के रीति रिवाजों यानी रीति रिवाज के विरोध में आरंभ हुई। उसे क्या कहा गया बेटा? प्रोटेस्टेंट। उसे प्रोटेस्टेंटवाद कहा गया क्योंकि जो कैथोलिक चर्च था, जो रोम के पोप को सर्वे सर्वा मानते थे, उसके खिलाफ मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई और उन्होंने इसके स्थान के ऊपर जो समान रीति रिवाज थे लोगों को यानी उनका हक दिलाने के लिए, लोगों के जो अधिकार छीन लेने थे उन अधिकारों की पुनर्व्याख्या के लिए उन्होंने प्रोटेस्टेंटवाद का निर्माण किया और इसके अधीन यानी इसके अंतर्गत सभी को समान माना गया। फिर इसमें क्या होता है बेटा? इस विद्रोह का नेता मार्टिन लूथर था, यानी प्रोटेस्टेंटवाद जो धर्म आंदोलन आरंभ किया इसका नेता कौन था? मार्टिन लूथर। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल कारण कहां से मानते हैं? इटली से, यानी इस कारण हम इटली से मानते हैं और यहां के नगरों के शासकों ने, यहां के नगरों के जो शासक थे कुस्तुंतुनिया से आने वाले, कुस्तुंतुनिया से आने वाले विद्वानों का स्वागत किया। देखिए बेटा, पुनर्जागरण काल का आरंभ कहां से माना जाता है? इटली से। यहाँ के नगरों के शासक जो थे उन्होंने कुस्तुंतुनिया से जो भी विद्वान आए उनका बहुत ही आदर सम्मान और स्वागत किया और छापे के खाने, यानी जैसे देखिए यहाँ छापे खाने, मार्को पोलो जाता था 1295 में, ये मुद्रण की तकनीक लेकर के आया था मार्को पोलो। आपने 10th में पढ़ा होगा। मार्को पोलो जो एक वेनिस यात्री था, वेनिस का है इटली में ही है, और वो चाइना से मुद्रण की तकनीक लेकर के 1295 में इटली में लौटा था, वेनिस लौटा था। तो ये क्या बता रहे हैं? छापे खाने, छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकों की संख्या बढ़ी, पुस्तक ज्यादा तादाद में छापी गई, पुस्तकों की ज्यादा संख्या बढ़ी तो शिक्षा के प्रसार में ज्यादा यानी तीव्र गति
शिक्षा का अत्यधिक प्रसार। क्या होगा? अत्यधिक प्रसार। भाई जैसे जैसे किताबें छपनी स्टार्ट हुई, किताबें सस्ती छपी, आम आदमी भी उनको पढ़ना स्टार्ट करने लगा, जिससे पढ़ने यानी शिक्षा के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ? सुधार हो गया, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। फिर पुनर्जागरण के कारण लोगों ने पुरानी जो धारणाएं थी, परंपराएं थी, उनको बदल दिया और विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी एक ग्रह है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी पढ़े लिखे विद्वानों ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जबकि कुछ एक लोग ये मानते थे कि पृथ्वी नहीं घूमती, जबकि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की सोच बढ़ी, उन्होंने माना कि पृथ्वी एक ग्रह है और जो कि सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है बेटा? चक्कर। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। पूर्वी और पश्चिमी मैंने बताया था बेटा आपको कि पश्चिमी साम्राज्य का पतन हो गया और उस पतन के पश्चात इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र जो थे उनका विनाश हो गया और वहां कोई एकीकृत सरकार नहीं बची, क्योंकि अरब देश का उसके ऊपर अधिकार हो गया। इसलिए वहां की जो पश्चिमी ताकतें थी वो छीन भिन्न हो गई। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के धार्मिक, साहित्य तथा कलात्मक तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे बेटा, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि मैं आपको कल समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपकी जो आज भी पॉइंट करवाएं वो आपकी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।